हर हर महादेव भक्तों, विष्णु भगवान की जय। शास्त्रों में मौनी अमावस्या तिथि को पितरों के लिए समर्पित माना गया है। वहीं इस दिन ऋषि मुनि का जन्म हुआ था। माना जाता है कि इस दिन गंगा का जल अमृत के समान पुण्यदायक होता है। इसलिए प्रयागराज संगम में लगने वाले माघ मेले में यह तीसरा और सबसे बड़ा पर्व स्नान माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म से जुड़े लोगों की मान्यता यह है कि इस पर्व पर गंगा का जल अमृत के समान पुण्यदायी होता है। इस दिन गंगा में स्नान करने से व्यक्ति को अक्षय फल की प्राप्ति होती है और साथ ही इस दिन लोगों को तर्पण और श्राद्ध करना शुभ और फलदायी होता है। इस साल मौनी अमावस्या 18 जनवरी को मनाई जाएगी। वहीं इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग्य भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। इस दिन काशी, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार में मौन रहकर स्नान करने से सभी दुखों का नाश होता है। इस दिन शिववास योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है। आपको बता दें, शिववास योग शक्ति शिव जी की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है, वहीं आरोग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या के शुभ मुहूर्त के बारे में। माघ अमावस्या तिथि का आरंभ 17 और 18 जनवरी के मध्य रात्रि रात 12:03 से होगा और अमावस्या तिथि का समापन 19 जनवरी को रात 1:21 पर होगा। उदया तिथि के नियम अनुसार माघ अमावस्या 18 जनवरी को है और अमावस्या व्रत भी 18 जनवरी को रखा जाएगा। 18 जनवरी को सूर्योदय का समय सुबह 7:15 और सूर्यास्त का समय शाम 5:49 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से सुबह 6:21 तक रहेगा। वहीं 18 जनवरी को राहु काल दोपहर में 4:29 से शाम 5:49 तक रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या पर मौन रहकर की जाने वाली साधना शीघ्र ही सफल होती है। यह पर्व पितरों से लेकर देवताओं की कृपा बरसाने वाला माना गया है। इस पर्व पर प्रयागराज संगम पर गंगा का पावन जल अमृत के समान हो जाता है, जिसमें डुबकी लगाते ही व्यक्ति का तन और मन दोनों पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। यही कारण है कि इस पर्व पर सबसे अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। मौनी अमावस्या पर स्नान ध्यान करने के साथ पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करने का भी बहुत अधिक महत्व माना गया है। मौनी अमावस्या पर पितृ पूजा करने से कुंडली का पितृदोष दूर होता है और हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को बहुत अधिक पवित्र और पूजनीय माना गया है। इसमें न सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु और महेश बल्कि शनि और पितरों का भी वास माना गया है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर पुण्य की प्राप्ति और तमाम तरह के दोषों से मुक्ति पाने के लिए स्नान ध्यान करने के बाद पीपल पर दूध मिला जल अर्पित करने के बाद दीप दान करें। पूजा के अंत में पीपल देवता की कम से कम 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है, धन्य धान की वृद्धि होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। आइए अब हम मौनी अमावस्या की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनका परिवार और प्रजा सुखपूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे। राजा की रानी बहुत धार्मिक विचारों की थी। वह हर समय पूजा पाठ आदि करती रहती थी। राजा के महल के बिल्कुल सामने एक साहूकार की हवेली थी। रानी और साहूकार पक्की सहेलियां थीं। एक दिन
साहूकार के घर से जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थीं। जब रानी ने साहूकार के रोने की आवाज सुनी तो वह राजा से बोली, महाराज, यह रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? तब राजा ने रानी को बताया, रानी साहूकार का पुत्र मर गया है, इसलिए साहूकार बहुत दुखी है और अपने पुत्र की मृत्यु के कारण वह दुख से रो रही है। तब रानी ने राजा से पूछा, महाराज, यह दुख क्या होता है? तो राजा ने बोला, उसका बेटा मर गया है, इसलिए वह दोनों दुखी हैं। रानी ने फिर पूछा, महाराज, यह दुख होता क्या है? मैं समझ नहीं पा रही। तब राजा सोच में पड़ गया कि अब मैं रानी को कैसे समझाऊं कि दुख क्या होता है। गुस्से में आकर राजा ने रानी से कहा कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होगा। जाओ, अपने पुत्र को मार दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। ऐसा कहकर राजा वहां से चला गया। तब रानी ने राजा की बात मानकर वैसा ही किया और महल की छत से अपने बेटे को नीचे गिरा दिया। लेकिन भगवान की कृपा से राजा का बेटा बच गया। अब राजा अपने बेटे को देखने के लिए उसके पास दौड़ा दौड़ा आए तो देखता है कि उसका बेटा सामने से चला आ रहा है। उसे देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी ऊपर से गिरने पर भी उसके बेटे को एक खरोंच भी नहीं लगी थी। तब रानी ने राजा से फिर वही सवाल पूछा कि अब बताइए, दुख क्या होता है? तो राजा बोला, पड़ोसी राज्य के सैनिक युद्ध कर रहे हैं और अब मैं अकेला ही उनसे लड़ने जाऊंगा। जब मेरी मृत्यु का समाचार तुम्हें मिलेगा तब तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा युद्ध के मैदान की ओर चला गया, लेकिन अमावस्या माता की कृपा से राजा अकेला ही जीतकर महल वापस लौट आया। अब राजा भी सोच में पड़ गया कि आखिर क्या कारण है कि मैं रानी को यह नहीं समझा पा रहा कि दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी को बुलवाया और उससे कहा, हम लोग गंगा यात्रा के लिए जाएंगे, तुम तैयारी कर लो। वहां जाकर मैं गंगा में कूदकर अपनी जान दे दूंगा, तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि दुख क्या होता है। उधर कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ और माता पार्वती यह सारा दृश्य देख रहे थे। भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, पार्वती, कलयुग में तुम्हें एक सुखी आत्मा के दर्शन कराता हूँ। तब भगवान शिव ने एक बकरे का और माता पार्वती ने एक बकरी का रूप धारण कर लिया। वह दोनों एक नदी के किनारे घास चढ़ने लगे। इतने में राजा और रानी की सवारी वहां आ पहुंची। सुंदर नदी को देखकर रानी राजा से बोली, राजन, हम यहीं विश्राम करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। राजा रानी वहां उतर गए और पेड़ की छाया में बैठ गए। कुछ देर बाद राजा पानी लेने के लिए गया। तब बकरी का रूप धारण करें माता पार्वती और भोलेनाथ से बोली, इस रानी को दुख का एहसास क्यों नहीं हो रहा? यह दुख कब तक देखेगी? इसे दुख क्यों नहीं मिल रहा? रानी ने उस बकरी को इंसानी भाषा में बात करते सुन लिया। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे, अपने पिछले जन्म में इस रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए इस जन्म में यह रानी बनी है और सुख का आनंद ले रही है। गंगा जी में बह जाने पर भी राजा की मृत्यु नहीं होगी। रानी ने बकरा और बकरी बने भोलेनाथ की और माता पार्वती जी की सारी बातें सुन ली। फिर जब राजा पानी लेकर आ गया तो रानी ने उसे सारी बात बता दी। वह दोनों आप वापस अपने महल लौट आए और राजा ने अपनी राज्य में घोषणा करवा दी कि अब से सभी लोग अमावस्या का व्रत करेंगे। राजा खुद भी अमावस्या की पूजा और व्रत करने लगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।
और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आपको यूनिक वर्ड ऑफ गॉड की सारी वीडियोस मिलती रहेंगी।